हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएसआई 2017 के डेटा का एनालिसिस करेंगे और उस बेस पर देखेंगे कि 2021 में कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 2017 में टोटल वैकेंसी थी 3307 और 2021 में वैकेंसी है 95 से 34, मतलब लगभग 3 गुना वैकेंसी ज़्यादा है। और 2017 में 5.5 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, वहीं 7.5 लाख कैंडिडेट ने 2021 में एग्ज़ाम दिया है। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं कि वैकेंसी तो 3 गुना ज़्यादा है पर कैंडिडेट उतने ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्राइटेरिया का। 2017 में 50% क्राइटेरिया था, मतलब आपको 40 में से 20 क्वेश्चन सही करने थे। वहीं 2021 में 35% कर दिया गया, मतलब 40 में से आपको सिर्फ 14 क्वेश्चन ही सही करने हैं। अब देखते हैं लेवल ऑफ एग्ज़ाम। तो अगर दोनों एग्ज़ाम को कंपेयर किया जाए तो 2017 का एग्ज़ाम मेरे अनुसार थोड़ा सा टफ था। हालांकि 2021 का भी लेवल सही था, लेकिन 2017 का जो एग्ज़ाम था उसका लेवल 2021 के अपेक्षा ज़्यादा था। चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं 2017 की कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों 2017 की जो मेल की कट ऑफ रही थी वो थी यूआर में 1354 वैकेंसी थी और सारी वैकेंसी फिल हो गई थी। और जो लास्ट कैंडिडेट यूआर में सिलेक्ट हुआ था उसके मार्क्स थे 251.34। वहीं ओबीसी में 731 वैकेंसी थी, सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए थे, 731 वैकेंसी भर गई थी। और जो लास्ट कैंडिडेट था उसके मार्क्स थे 227.72। वहीं एससी में बात करते हैं तो एससी में 568 वैकेंसी थी और सिर्फ 95 कैंडिडेट ही ऐसी कैटेगरी में सिलेक्शन ले पाए थे, क्योंकि सीटें खाली चली गई थी, इसलिए इसकी कोई कट ऑफ भी नहीं लगी थी। ऐसा नहीं सिर्फ 95 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए होंगे, कुछ कैंडिडेट जिनके मार्क्स ज़्यादा आए होंगे उन्होंने यूआर में फ़ाइट की होगी। अब वहीं देखते हैं एसटी में 54 वैकेंसी थी, सिर्फ एक वैकेंसी ही भर पाई थी, इसलिए और इसकी भी वैकेंसी खाली चली गई थी, इसलिए इसकी भी कोई कट ऑफ नहीं लगी थी। अब देखते हैं फीमेल कैंडिडेट्स का। यूआर में फ़ीमेल की 300 वैकेंसी थी, सारी भर गई थी। और जो लास्ट यूआर में फ़ीमेल कैंडिडेट सिलेक्ट हुई थी उसके मार्क्स थे 224.58। वहीं बात करते हैं ओबीसी में 162 जगह थी, लेकिन सिर्फ 5 लड़कियां ही ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन ले पाई थी और इसकी भी सीट खाली चली गई थी, इसलिए इसकी भी कोई कट ऑफ नहीं लगी। ऐसे ही एससी में एक भी गर्ल्स ऐसी नहीं थी जो एससी कैटेगरी में सिलेक्शन ले पाई हो, इसलिए इसकी भी सारी सीटें खाली चली गई थी। और इसी तरह एसटी में भी 12 सीट्स थी जिसमें कोई भी गर्ल्स इस कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं ले पाई और सीट्स खाली चली गई। तो यहाँ पर सीट्स खाली जाने का क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि जो 50% वाला क्राइटेरिया था सब्जेक्ट में, वो कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस वजह से सीट्स खाली चली गई। जबकि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, वही क्राइटेरिया 35% कर दिया गया है, मतलब सिर्फ 14 क्वेश्चंस लाने हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पहले जो 20 क्वेश्चन लाने पर पास होता था वो अब 14 क्वेश्चन लाने पर ही पास हो जाएगा। तो इसके हिसाब से इस बार कैंडिडेट्स भी ज़्यादा पास होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अगले डेटा की तरफ। तो इस बार जो यूपीएसआई मेल में वैकेंसी हैं वो यूआर की हैं 2891 वैकेंसी, ओबीसी में 1950, ईडब्ल्यूएस में 720 और एससी में 1516, एसटी में 144 वैकेंसी हैं। ये ईडब्ल्यूएस इस बार है, ये 2017 में नहीं था। तो वहीं फ़ीमेल की बात करते हैं तो फ़ीमेल में यूआर की वैकेंसी 722 है, ओबीसी की 487, ईडब्ल्यूएस की 182 और एससी की 379 और एसटी की 36 वैकेंसी हैं। तो लगभग सभी में 3 गुना वैकेंसी ज़्यादा है, सिर्फ यूआर को छोड़ करके, क्योंकि इस बार यूआर में ईडब्ल्यूएस भी शामिल हो गया है। बात करते हैं 2017 की कट ऑफ के आधार पर, तो इस बार भी जो असली फाइट है वो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के बीच रहने वाली है। वहीं अब बात करते हैं एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स की। तो इन कैंडिडेट्स में से जिसने भी 35% सब्जेक्टिव क्राइटेरिया और 50% ओवरऑल क्राइटेरिया को पार किया है, तो वे सभी इस रेस में रहने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार इनकी वैकेंसी खाली जाने का सबसे बड़ा कारण था 50% सब्जेक्टिव क्राइटेरिया और 50% ओवरऑल क्राइटेरिया को पार ना कर पाना, जिसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स फेल हो गए थे और वैकेंसी खाली चली गई थी। वहीं अब बात करते हैं 2021 की कट ऑफ के बारे में। तो इस बार सुना जा रहा है कि काफ़ी अच्छे खासे लेवल पर स्कैम हुआ है, और अगर ये बात सच है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ हाई जाने वाली है,
लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो 2017 के आधार पर देखें तो इस बार का पेपर थोड़ा सा इजी था, और सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो है 35% सब्जेक्टिव क्राइटेरिया की वजह से, जिसकी वजह से ज़्यादा कैंडिडेट इस बार पास हो गए हैं। तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आने वाली है पिछली बार से, अगर स्कैम नहीं हुआ है तो फिर मेरे अनुसार जो कट ऑफ है इस बार की वो 2017 से 10-15 मार्क्स ज़्यादा जा सकती है। मतलब जनरल का सिलेक्शन इस बार 270 मार्क्स के आसपास हो सकता है, और सभी कैटेगरी में भी यही सेम रहने वाला 10-15 मार्क्स ऊपर। तो बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी आ सकती है, कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी शेयर करिए। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।